है वो सब गाइस, क्या हाल है आप सबका। और आज मैं आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हूँ। मुद्दा जो कि आप फेस करते हैं। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इस परेशानी में ज़रूर घिरे हुए हैं। अभी भी आपके पास ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चीज़ होती है, इसके बारे में आज थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा आज हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जब किसी जगह जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, स्कूल कॉलेजेस हो या फिर कोई और जगह जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है या फिर कोई चीज़ ऐसी केवाईसी वगैरह कुछ भी होती है, तो इसमें जो दिक्कतें आती है उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। और जो जिधर से हमारा वो डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स होती है उसके बारे में भी थोड़ा जानने वाले हैं कि किधर ध्यान देने वाली चीज़ है और किधर ध्यान देना, किधर बदलाव होना चाहिए, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स में या फिर कहीं और। तो चलिए देखते हैं पहले की परेशानियाँ क्या आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अगर लेकर के जा रहा हूँ, मेरा नाम अबरार हज़ारी है, मेरा डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ अभी तो रेडी है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के लिए मान लूँ कि मेरा HAZARI हज़ारी होता है, लेकिन अगर उसमें हम किसी को बता रहे हैं कि भाई मेरा नाम अबरार हज़ारी है, तो कोई लिखता है HAJ लिख देता है Z की जगह पर। अगर उसने वहाँ पर जे लिख दिया और मैंने तब वो फॉर्म उसका नहीं देखा, मैंने किसी वजह से या फिर ऐसा कुछ हो गया, बाद में अगर मैं उसको बोल भी रहा हूँ, बोला चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही होती है। लेकिन उसके बाद मैं कहीं भी अगर जाऊंगा, अब अगर एग्जाम्पल मेरे पासबुक में HAZA की जगह HAJ हो गया है, तो अब मुझे बैंक से पैसे मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन है, यूपीआई के थ्रू पैसे नहीं इधर से ट्रांसफर हो जाते हैं तो दिक्कत नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आप बैंक में जाएंगे तो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कतें करती है बहुत सारी चीज़ें। अभी आधार ऑपरेटर हूँ मैं, इतने सारे लगभग आधार सुधार होता है यूसीएल में, इतने सारे आधार सुधार होता है। मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक है किसी के नाम में। किसी का अगर इंग्लिश में सही है, ज़्यादातर इंग्लिश में सही है, लेकिन हिंदी में या फिर किसी का और लैंग्वेज में है तो वो तो हमारे समझ में नहीं आती है, हिंदी में गलत है, हिंदी में कुछ और है। तो जब हम लोग आधार का एग्ज़ाम देने गए थे उसमें एक क्वेश्चन ये था, क्लियरली गया था कि जो ट्रू फॉल्स वाला था ऐसे कुछ, तो उसमें पूछा गया था कि आधार जो भी एक ऑपरेटर होता है या एक सुपरवाइजर होता है उसको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप इंडिया में किसी एक स्टेट में है, दिल्ली में है तो हिंदी आना, बिहार में है, यूपी में है, इन जगहों पर दूसरी भाषा नहीं चलती है, हिंदी चलती है, तो हिंदी आना। आप अगर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु आना चाहिए, या फिर आप तमिलनाडु में है तो तमिल आना चाहिए। इसी तरह से जिस भी स्टेट में आप हैं, मुंबई में है तो आपको महाराष्ट्र का वहाँ का जो भाषा है मराठा वो आना चाहिए। मतलब ये भाषाएं आनी चाहिए आपको एक आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर होने के लिए, तभी आप कर सकते हैं, आपको उसकी कीबोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर भी इतनी सारी गलतियां कैसे हो रही है। ज्यादातर लोगों का यही हाल है कि मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कोई ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा मिस्टेक है, किसी का डैश लग गया, किसी का कुछ और आ गया, किसी का हर्षी, किसी का दुर्गी हो गया, उन चीजों की वजह से भी उनको दिक्कतें आ रही है। मतलब किसी के नाम की अगर एक डॉट है तो उसमें भी दिक्कत है। तो जब सरकार ऐसे लोगों को बिठा देती है, अगर एग्जाम में अगर कोई बंदा सही से पास करके बैठता है ये सब चीजें, तो उसको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें आगे जाकर के बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली चीज है। क्योंकि सरकार को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या किसी भी ऑफिस वाले को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक परफेक्ट चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर जो डॉक्यूमेंट्स सरकारी स्थानों पर जो अप्लाई किया जाता है, मतलब अगर हम ब्लॉक में गए आधार कार्ड अपना बनाने बच्चे का या किसी को भी लेकर के या सुधारने के लिए, वो ध्यान नहीं देते क्या हो रहा है, बस वो एक टाइप कर दे, क्या टाइप वो भाड़ में जाए, वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा चुतियापा हो रहा है हमारे इस देश में। सही है, आपको डॉक्यूमेंट सही चाहिए, आप सही हो लो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर रहा है, जो बना रहा है, जो जनरेट कर रहा है, जो वहां पर अधिकारी बैठा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बार रिव्यू करे उस चीज का। बहुत जगह पे होता है, हम लोग खुद रिव्यू करते हैं। हम लोगों ने दो डिस्प्ले लगाया हुआ है, एक डिस्प्ले जो है कस्टमर देखते हैं और एक जो ऑपरेटर हम लोग हैं उसमें काम करते हैं कि हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो स्पेलिंग या लिख रहे हैं या हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप सामने वाले डिस्प्ले में देखो, अगर आपको कहीं गलती लगती है तो आप हमें बताओ। इस तरह के सिस्टम से
जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे पास आके, जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जो भी चीजें गलतियां होती है वो वही तो हम सुधार करते हैं। लेकिन क्या ये सुधारना जरूरी है हम लोगों को? किसी का स्पेलिंग मिस्टेक सुधारना जरूरी है? हाँ, एक वो उन लोगों का एड्रेस परमानेंट चेंज हो चुका है वो सब तो ठीक है, लेकिन एक एक स्पेलिंग गलत हो रहा है, किसी का मतलब कुछ और, किसी का कुछ और, फॉर्म में फिल करके कुछ दिया जा रहा है, मतलब पूछने के बाद ये पता चला कि हम तो फॉर्म में सही फिल करके दिए थे, लेकिन वो अपने मर्जी से कुछ और कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि अनएजुकेटेड, उनको पढ़ना नहीं आता इतना। लेकिन वही बात हो जाती है ना कि हम फॉर्म में तो लिख के दे देते हैं किसी से भी लिखवा के, लेकिन दिक्कत है कि वो उसको जो आता है वो कर दिया। तो यही गैर लापरवाही, ये सब गैर जिम्मेदारी लापरवाही की वजह से सब चीजें हो रही है। इस सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। या तो फिर आप जो कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, कोई लोन के लिए, कोई कुछ चीज के लिए, जो भी कलेक्ट करते हैं बैंक में, कोई पैसे के लिए, जिस तरह से भी आप कलेक्ट करते हैं, या तो आप हजारी को जेड की जगह जे पे एक्सेप्ट कर लो, या फिर वो अधिकारी जो कि हजारी को जेड की जगह जे लिखते हैं बिना पूछे, अपने मर्जी से लिख देते हैं और दिखाते भी नहीं है, रिव्यू भी नहीं करते हैं, तो उनको बदलो। जरूरी है, नहीं तो देश की जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ किन किन के साथ ये चीज हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ क्या हुआ है और आपको क्या दिक्कतें आती है। जो मैंने बात कही है क्या ये पॉइंट पर थी, या मैंने बस ऐसे इधर उधर की बातें कर दी? क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया, मैं बहुत दिनों से ये सब चीजें देख रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों के सामने ये बात शेयर करूं कि आप लोग भी परेशान हैं क्या इन सब चीजों से। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना कर्तव्य निभा के जाइएगा। कर्तव्य, गलत बोल दिया। जो भी हो आप अपना कर्तव्य निभा के जाइएगा, क्या करना है वो आपको पता है। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय।